हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है एपी चैप्टर से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में जिसको समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या है क्वेश्चन? विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, आपके पास एक सीक्वेंस है एपी का 114, 109, 104 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस चल रही है। तो इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो आपको बताना है देखो ये जो एपी है कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, कम होती जा रही है। तो आपको ये बताना है कि ऐसे डिक्रीज होते हुए कभी ना कभी आपके पास पहली नेगेटिव टर्म आएगी। तो आपको बताना है वो कौन सी टर्म है, वो पहली नेगेटिव टर्म कौन सी है, वो आपको बताना है। हिंदी में भी ये क्वेश्चन ऐसा ही है। आपके पास ये एक समांतर श्रेणी दे रखी है, एक एपी दे रखा है। तो जिस तरीके से घट रहा है, घटते 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 कभी ना कभी तो पहली ऋणात्मक टर्म, पहली ऋणात्मक पद तो आपको मिलेगा। तो आपको बताना है वो कौन सा पद है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बच्चों हम ऐसा मान लेते हैं कि जो an है वो पहला नेगेटिव टर्म है, और हिंदी में बोले तो an जो है वो पहला ऋणात्मक पद है। तो अगर an पहला नेगेटिव टर्म है, मतलब हिंदी में ऋणात्मक पद है, तो जो an है वो क्या होगा? 0 से छोटा होगा, क्योंकि जो भी नेगेटिव टर्म होती है वो 0 से छोटी होती है ना। जो भी ऋणात्मक पद होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं, तो उनको ऐसे लिखा जाएगा। अब आपको an का फॉर्मूला पता है, जो कि होता है a प्लस n-1 d और लेस देन 0। अब आपके पास ये जो AP है, इस AP से आपको A भी निकालना है और D निकालना है। A किसको कहते हैं? इस AP का जो ये बिल्कुल पहला वाला टर्म है ना, इसको A कहते हैं, जो पहला वाला पद है। और D होता है 109 में से 114 को माइनस करेंगे, तो 109 माइनस 114, ठीक हो गया। माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? ये -5। तो हमें A और D पता चल गया, और A और D यहाँ पर रख लेते हैं। A को यहाँ रख लेते हैं, D को यहाँ रख लेते हैं। तो A कितना है हमारे पास? ये है 114, तो इसकी जगह 114 रख लिया। N हमें पता ही नहीं है, और N पता भी नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा है कौन सा पद, यहाँ पर पूछा है विच टर्म। तो जब भी क्वेश्चन में विच टर्म कहें तो मतलब N निकालना है। हिंदी में कहें कौन सा पद, तो N निकालना है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैंने आपको मतलब समझा दी। तो n-1 और D कितना है हमारे पास? -5, और ये लेस देन 0। ये ऐसे ही रहेगा। -5 को सबसे पहले n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -5n। -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा +5, और लेस देन 0 का साइन। ये प्लस माइनस तो आप कैसे क्या लिखते हैं? इसकी जगह माइनस ही तो लिखते हैं, ठीक है। तो वापस सारा मैंने उतार दिया। अब 114 + 5 कितना हो जाता है? 119 हो जाता है। और साथ में ये क्या है? -5n और लेस देन 0 है। अब ये 5n को यहाँ लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 119 लेस देन 5n, ठीक हो गया। अब ये जो 5 है कहाँ चला जाएगा? ये 119 के नीचे चला जाएगा, ताकि हम n की वैल्यू निकाल सकें। अब आपको क्या करना है? 119 को 5 से डिवाइड करना है, 5 से भाग करना है। तो आप अपने तरीके से करके देख लेंगे, ठीक है। तो 119 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो ये आ रहा है हमारे पास 23.8। ये n का मान आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो n है वो 23.8 से बड़ा है। मैं बच्चों आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो n है इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह के नेचुरल नंबर्स के रूप में आती है, इस तरह के प्राकृतिक संख्याओं के रूप में आती है। n कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं आ सकता, ठीक है। n कभी भी दशमलव
रूप में नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन में फिर भी हमारे पास आ रहा है कि n जो है वो 23.8 से बड़ा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 23.8 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है वो लिखो। मतलब 23.8 से बड़ा प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कौन सा है वो लिखो, जो कि कौन है 24। तो इस तरीके से बच्चों हमने n की वैल्यू निकाल दी। तो n की वैल्यू 24 आ गई। n की इस वैल्यू का मतलब ही यही है कि 24वां पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। 24th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।